नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात प्रशांत किशोर की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो बिहार साधने आए थे। सबों की नज़र आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रही कि क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, उन सवालों पर वो क्या जवाब देते हैं जिन सवालों को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। खैर, राजनीति में वो बने रहेंगे और बिहार में वो समय देंगे, अच्छी बात है। एक विचारधाराओं के साथ बदलाव की बात करना अच्छी बात है। एक नए पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस देना ये भी अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन सवाल का जवाब आप देने से बचते रहे। और मेरा सवाल सीधे तौर पर है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आपने जो सवाल खड़े किए थे उन सवालों से आप पीछे कैसे हट गए, और आप जिस तरीके से पीछे हटे उसने कई सवाल खड़े कर दिए। और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस व्यक्ति को आपने टारगेट पर लिया है, जिस मधुबनी के विधायक को आपने टारगेट पर लिया है, बिहार के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उसमें सबसे बड़े धनबलियों की सूची में उसका भी नाम आता है, माधव का। उसकी चर्चा करना फिर उसी खेल का संकेत तो नहीं है जो खेल आपने अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के साथ खेल लिया, श्रवण कुमार के साथ खेल लिया, नितिन नवीन के साथ खेल लिया। क्योंकि ये गंभीर मसला है, क्योंकि ये चर्चा पब्लिक डोमेन में होनी शुरू हो गई है कि आपने इन तमाम मंत्रियों के साथ जो खुलासे की बात आप कर रहे थे, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसे माफ़ी मांग लिया था, हम उसको छोड़ दिए। भ्रष्टाचारियों को माफ़ी मांगने से आपने छोड़ देने की बात कही, सार्वजनिक तौर पर मीडिया से आपने वो क्लिप श्रीकांत प्रत्युष के चैनल पर आपने कही थी। तो उनसे तो आपने वो आपसे माफ़ी मांग लिया था, आप उसको छोड़ दिए। लेकिन अशोक चौधरी प्रधान कौन है? उस प्रधान से आपकी क्या बात हुई थी? पटना के एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर से आपकी क्या बात हुई थी? क्या हुआ था उसमें? जदयू का एक नेता की मौजूदगी में क्या डील हुआ था? हम जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है। सम्राट चौधरी के मामले में मुंबई में कौन सी बात हुई थी, कौन सी चर्चा हुई, कौन था वो बीच का आदमी? दिलीप जायसवाल के मसले पर जिसमें मुकदमा खुले जाने की बात कर रहे थे, उस बेचारे सिख परिवार को आप पटना भी ले आए। उस सिख परिवार का क्या हाल है? वो आपके झांसे में तो नहीं आ गए। श्रवण कुमार से रांची में क्या डील हुआ? चर्चा है प्रशांत जी, ये चर्चा है, खुल्लम खुल्ला चर्चा है कि भाई कुछ तो बात है। आखिर भ्रष्टाचारियों की सूची इन्होंने जारी की, फिर अचानक चुप कैसे हो गए? हम उम्मीद कर रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप फिर से बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक नए तरीके से अभियान की शुरुआत करने की घोषणा करेंगे। फरते अमृत से कई और IAS अधिकारियों से कई तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। और ये चर्चाएं और आज पब्लिक चौराहे, चौक चौराहे पर होनी शुरू हो गई जब आपने मधुबनी में जो प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी हैं, जो जीत कर आए हैं, उनकी चर्चा आपने कर दी। वो भी धन्ना सेठ है। आप सर्वे करते तो सासाराम में भी कर सकते थे, सर्वे करते तो आप और अन्य जगहों पर भी कर सकते थे, लेकिन बार बार मधुबनी का नाम आप क्यों जिक्र कर रहे थे? जैसे ही आपने मधुबनी का जिक्र किया, लोगों को के बीच ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि देखिए फिर एक पैसे वाले को निशाने पर दे रहा है। तो ये जो छवि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सामने आए हैं, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है कि आप इसी तरीके के लोगों को टारगेट क्यों ले रहे हैं? आपकी मंशा सच को उजागर करना है या सच के सहारे कुछ और तो नहीं है? बड़ा सवाल है। क्योंकि टिकट को लेकर जो बातें सामने आई हैं, जो कल हम इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आपने
किस तरीके की बिसात बिछाई और उस बिसात से किस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा लाभ हुआ। चर्चा होनी शुरू हो गई है वहाँ पे। बात उसी चर्चा तक नहीं है, चर्चा यहाँ भी है कि जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो आपने दरिया दिली दिखाई थी, उस दरिया दिली के पीछे का सच क्या है। क्या ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी के विधायकों से बात करके उनके इच्छा के अनुसार आपने टिकट वितरण तो नहीं किया है। चर्चा है, हम उस चर्चा की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि उस चर्चा में कुछ न कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत सारे, और देखिए सार्वजनिक जीवन में आने के बाद इस तरीके के सवाल उठते भी हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब भी चाहिए जनता को, और उस जवाब के प्रति आपका कमिटमेंट क्या है जनता ये भी देखती है। आपका मंगल पांडे को माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लिया तो उसको हमने छोड़ दिया, ये बयान बहुत दूर तलक लोगों के दिमाग में गया है। फिर मंगल पांडे के खिलाफ जिस उम्मीदवार को आपने खड़ा किया, मुस्लिम उम्मीदवार को, उसकी भी चर्चा जरूर से है। सिवान में आप किस तरीके की बिसात बिछाए हैं उसकी भी चर्चा जरूर पर है। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान आपने कहीं भी इस भ्रष्टाचार को लेकर उस तरीके से हमलावर नहीं दिखे, चर्चा इसकी भी है। और चर्चा इसकी भी है कि 3 P, प्रशांत किशोर के साथ 3 P बहुत क्लोज रहे हैं, जिनका इस पार्टी से भी रिश्ता है और सामने वाले से भी रिश्ता है। और जब बिहार में चलने की बात हुई थी तो दिल्ली के जिस लोटियन जोन में बात तय हुई थी टेबल पर, अब उसकी भी चर्चा है कि आखिर इस 3 P का शाह से क्या रिश्ता है। क्या शाह की बिछाई गई बिसात के लिए तो ये 3 P एक जगह आए थे? क्योंकि समय समय पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो इन सवालों को बल प्रदान करता है। तो आप खुद कह रहे हैं कि हमने पैसा लिया, पैसा खर्च किया, तो इस पैसे के सहारे जो राजनीति हुई है, क्या उस राजनीति के सहारे बड़े बदलाव की बात सोचा जा सकता है क्या? बहुत तरह की चर्चाएं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि उन चर्चाओं का जवाब आप देंगे। वैसे चलते चलते प्रशांत किशोर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ अंश आप भी सुन लीजिए कि अब इनके निशाने पर कौन है।